तो हमारा अगला वर्ड है इनकंसिस्टेंसी। ये एक नाउन है और इसका सीधा सा मतलब है कोई चीज जो एक जैसी ना रहे। मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता ना हो। सोचिए कोई चीज है जो बार बार बदल रही है, स्टेबल नहीं है, बस उसी को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, द इनकंसिस्टेंसी इन द वेदर फोरकास्ट रूइंड आवर पिकनिक प्लान्स। यहाँ इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? मतलब मौसम का अनुमान अचानक बदल गया, उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते थे। जरा इमेजिन करो, फोरकास्ट में दिखाया कि दिन भर धूप रहेगी। आपने पिकनिक का पूरा प्लान बना लिया और फिर क्या, अचानक से हो गई बारिश। तो ये जो मौसम का उतार चढ़ाव था, यही है उसकी इनकंसिस्टेंसी, जिसने पूरा प्लान चौपट कर। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं जहां ये वर्ड यूज होता है। सेंटेंस है, देयर इज अ क्लियर इनकंसिस्टेंसी बिटवीन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज। सिंपल सा मतलब है कि उस इंसान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कहते कुछ हैं और करते बिल्कुल उसका उल्टा है। तो ये जो गैप है ना उनकी बातों और कामों के बीच, इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। अब सोचिए, आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं। सेंटेंस है, द मैनेजर नोटेड एन इनकंसिस्टेंसी इन द सेल्स रिपोर्ट। यहां इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेल्स रिपोर्ट के डेटा में कुछ गड़बड़ थी, कुछ अजीब था। मान लो रिपोर्ट में सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिखा रहे हैं और फिर अचानक से एक नंबर बिल्कुल अलग आ जाता है जो पैटर्न से मैच ही नहीं करता। बस इसी गड़बड़ी को, इसी अंतर को इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स या सीरियस डिस्कशंस में भी बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे ये कोट देखिए, क्रिटिक्स पॉइंटेड टू द इनकंसिस्टेंसी इन द न्यू पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है कि जो आलोचक थे यानी क्रिटिक्स, उन्होंने नई पॉलिसी की कमियों को पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के जो अलग अलग रूल्स हैं वो आपस में ही मैच नहीं करते, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और इसी विरोधाभास को इनकंसिस्टेंसी कहा गया है। किसी नए वर्ड को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना। तो चलिए इनकंसिस्टेंसी के सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास, डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई अंतर या गड़बड़, और इर्रेगुलरिटी यानी जो चीज़ रेगुलर ना हो। और अगर इसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स की बात करें तो वो हैं कंसिस्टेंसी, जो इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी एक जैसा होना। अग्रीमेंट यानी सहमति, और हार्मनी मतलब सब कुछ आपस में ठीक ठाक हो, तालमेल हो। तो आई होप अब आप इनकंसिस्टेंसी वर्ड को आसानी से यूज कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।